सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। मेरे मुहतरम अज़ीज़ सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन पर रखा। ये अल्लाह का शहर है। अल्लाह ताला जिसको इकराम करना चाहते उसी को अपने शहर में बुलाते। इसलिए यहाँ पर रहने वाले हर फ़र्द को हम इकराम की नज़र से देखें और किसी की हक़ारत ना करें। हम जैसे गुनाहगारों को भी अल्लाह ने यहाँ का क़ियाम दिया। इस बात का हम ख्याल रखें। अल्लाह हमारे यहाँ के क़याम को कबूल फ़रमा ले। माशाअल्लाह आज रमज़ान की तरावी में कुरान मजीद पूरा हुआ। कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है। पूरी दुनिया में कोई किताब इतना महफूज नहीं है जितना कि कुरान महफूज है। जैसे हम तरावी में देखते हैं, एक आयत ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क हो जाता है तो पीछे से बोलने वाले बोल देते। ये कुरान की हिफाजत का अदना नमूना है। अल्लाह इरशाद फरमाते, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़। और कुरान में अगर कोई गलती बताए तो सुनने वाला नाराज़ भी नहीं होता बल्कि खुश होता। खुश होना चाहिए। मेरी गलती क्यों बताया? अगर इस तरीक़े से वो चिढ़ जाएगा तो फिर वो उसका अखलाक़ी मेयार सही नहीं है। मस्जिद सऊद मोरतानिया में मक्का या मदीना के शेख थे, बहुत बड़े शेख, और मगरिब के बाद बयान हो रहा था तो आयत के अंदर थोड़ा सा ज़ेर ज़बर का फ़र्क हुआ। बैठने वालों में से एक ने उसकी गलती बताई। बैठने वालों में से उसके जेब में एक इतर का बॉटल था, बहुत कीमती। उतनी दूर से ऐसा फेंक के मारा उसकी तरफ। वो तो अफ्रीकन फुटबॉलर होते, एकदम कैच कर लिया उससे। मैंने कहा भाई इतर क्यों दिया? गलती बताने की वजह से दिया। तरावी में अगर गलती बताई जाए नाराज़ नहीं होना चाहिए जी, खुश होना चाहिए कि मेरी गलती सही हो रही है माशाअल्लाह। और थोड़ा आगे कि तर्जुमा कलाम पाक, माना और मतालिब। अगर कोई माना तर्जुमा में गलती कर दे तो उसको बताने वाले 10-12 आलिम खड़े हो जाएंगे। उसका माना ऐसा नहीं है, ये है, उसका मतलब ये नहीं है, ये है जी। ये उम्मत दावत है। ये उम्मत क्या है? उम्मत दावत है। मेरे अजीज़ों, अगर हमारा अमल कुरान के मुताबिक ना हो, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर जी। तो असल में हमारे को मोरतानिया की आदत हो गई है। आयत का अगर पहला कलमा हम पढ़ते हैं, पूरी आयत सुनने वाले पढ़ देते, पूरा मजमा मस्जिद का। खाली हम वलतकुम मिनकुम बोलेंगे तो पूरी आयत वो लोग ज़ोर से पढ़ देंगे।
माशाअल्लाह मेरे अजीज़ों कि हमारी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक ना हो जी, उसको सही करने के लिए एक जमात है और वो दावत की मेहनत वाली जमात है। लफ्ज़ी में गलती गई तो हाफिज़ साहब बताएंगे, माना में गलती गई तो मौलवी साहब बताएंगे। अगर हमारी इंसानी ज़िंदगियों में और हमारी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक नहीं है, अब उसकी ज़िम्मेदारी हाफिज़ साहब की भी है, मौलवी साहब की भी है और पूरी इंसानियत की है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ। मेरे अजीज़ों, ये जो दावत की मेहनत है कि ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक बनाने के लिए, ज़िंदगियों को कुरान के मुताबिक बनाने के लिए जी। और वैसे भी कुरान की 4 लाइन की मेहनत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला जो है कुरान की हिफाजत क़यामत तक करेंगे। अल्लाह हमें ज़रिए के तौर पर कबूल फरमाए। अल्फाज की हिफाजत करेंगे हुफ़्फ़ाज़, अल्लाह ने उनको सबब के तौर पर इस्तेमाल किया। उनके अंदर कोई कमाल नहीं मिज़ाती ही, अल्लाह ने उनको इख्तियार किया, अल्लाह ने उनको पसंद किया, अल्लाह ने उनको पसंद किया जी। माना की हिफाजत करेंगे उलमा, माना की हिफाजत करेंगे उलमा जी। उनके अंदर फ़िज़ाती ही कोई कमाल नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उनको चुना है अपनी रहमत से, अल्लाह ने अपने करम से उन लोगों को इख्तियार किया है। तो कुरान की तीसरी मेहनत है अमल की, वो तो पूरी उम्मत मुस्लिमा पर वाजिब है। हमारी ज़िंदगियाँ कुरान का नमूना हो। जैसे अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बयान करो। बोलते आप कुरान नहीं पढ़ते, आप कुरान नहीं पढ़ते। इसका मतलब ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बिआइनिही कुरान है। कुरान में जो अमाल, जो अहकाम और जो रमूज़, जो इशारे और जिस तरफ अल्लाह ताला बंदे को, जिस तरह अल्लाह ताला बंदे को देखना चाहते हैं, और वैसी ज़िंदगी हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। तो मेरे अजीज़ों कि जो कुरान पर अमल की जो मेहनत है वो सारे इंसानों के लिए। और चौथी मेहनत है कुरान को क़यामत तक बाकी रखना, तो उसको पहुँचाना, उसको क्या करना, पहुँचाना। और ये दावत वाली मेहनत है। हुफ़्फ़ाज़ भी हैं, उलमा भी हैं जी, आमिलीन कुरान भी हैं, और सब के सब मिलकर क्या करेंगे कि कुरान को क़यामत तक आने वाली उम्मत तक पहुँचाने का काम करेंगे। ये कुरान की 4 मेहनतें हैं। तो माशाअल्लाह 2 बार हम भी तरावी पढ़े हमारे अज़ीज़म के पीछे, माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़े। अल्लाह ताला उनके लिए बरकत अता फ़रमाए। हाँ, तो माशाअल्लाह अगर गलती बताने पर अगर मुस्कुराएं, खुश हो जाएं तो मज़े और आ जाएं। अगर गलती बताने पर मुस्कुराएं, खुश हो जाएं तो क्या हो जाए, मज़े और आ जाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़े, पढ़ने का अंदाज़ा भी अच्छा था। अल्लाह बेहद कबूल फरमा ले। लेकिन आखिरी बात, माशाअल्लाह जी, अल्लाह ने हमें ये सरज़मीन पर रखा है, हमें हर वक्त ये एहसास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का होना चाहिए। ये जो पूरा शहर है ना, मस्जिद के हुक्म में है। पूरा शहर कैसा है बोलो, मस्जिद के। कहीं भी नमाज़ पढ़ो 1 लाख, हुदूद हरम के अंदर जहाँ भी नमाज़ पढ़ो क्या है बोलो, 1 लाख। दूसरी जगहों को ये फजीलत नहीं, दूसरी जगहों को ये फजीलत। ये अल्लाह का शहर है, अल्लाह ताला इस शहर में इकराम के लिए बुलाते। हम सूडान में थे, माशाअल्लाह हमारा वीज़ा आ गया,
कई दिन से हम बहुत परेशान थे कि हमें जाना चाहिए। हर साथी की तलब थी कि हमारा वक्त जो है बलद अमीन में लगे। जी, वीज़ा आ गया। तो यहीं मक्का के रहने वाले, सूडान में, मद्रास के हैं वो, सूडान में, तो बोले कि भाई माशाल्लाह मुबारक हो, खुश नसीब हैं आप लोग जी, तो आप लोगों के लिए कि वीज़ा आ गया। तो वो कई साल के यहाँ के मुकीम हैं, तो उन्होंने बोले कि माशाल्लाह आप तो हमसे भी ज़्यादा खुश नसीब हैं, आप तो मक्के के मुकीम हैं। बोले कि नहीं भाई, मेरे से ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? आप लोग जाते हो मक्के में मरने की नीयत से, मक्के की बरकत लूटने की नीयत से जी, और हम लोग मक्का आते हैं कमाने की नीयत से और जीने की नीयत से। हम मक्का आते हैं कमाने की नीयत से और जीने की नीयत से। तो बहुत ताज्जुब हुआ उनकी बात पर, फिर भी हमने समझा कि नहीं भाई, आप अपनी नीयत को पलट भी सकते हैं, आप अपनी नीयत को पलट भी सकते हैं, आप अच्छी नीयत करके भी यहाँ पर क़ियाम कर सकते हैं जी। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे, चीज़ों को देखकर, चीज़ों में रहकर, चीज़ों को देखकर जो ख्याल पैदा होता है तन्हाई के अंदर जी, उसका नाम गफलत है। उसका नाम क्या है बोलो? गफलत है जी। लेकिन जो चीज़ें हम देखे हुए नहीं हैं, पुलसिरात, जन्नत और जहन्नम, उन चीज़ों के तज़किरे से, उन चीज़ों के तज़किरे से जो ध्यान हमें पैदा होता है, उसका नाम हम यकीन है। उसका नाम क्या है बोलो? यकीन है। इसलिए मेरे अजीज़ों, चीज़ों को देखकर, चीज़ों में रहकर, चीज़ों को बोलकर हमारी इतनी गफलत हो गई है, उन गफलतों को दूर करने के लिए हम इस मेहनत में लगकर जो है कि हमें यकीन पैदा करना है, यकीन पैदा करना है। हर वक्त हमारे जहन में रहे हम मक्का शहर में हैं और अल्लाह के इकराम के अंदर हैं, और हम इस शहर में मरना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये मिसाल भी मौलाना यूसुफ साहब की है जी। मेवात में पानी लाने के लिए औरतें क्या करते? सर पे मटका भर के लाते। बाज़ औरतें सर पे एक मटका रखती हैं, बाज़ औरतें 2 मटके रखती हैं, बाज़ औरतें 3 मटके सर पे, 3-3, 4-4 किलोमीटर से पैदल आती हैं। सर पे मटका होता है, लेकिन वो अपना हाथ छोड़ देते, लेकिन वो अपना हाथ छोड़ देते और रास्ता चलते रहते, आपस में बात करते रहते। आपस में क्या करते रहते? 2-4 औरतें होती हैं जैसे आपस में बात भी कर रही हैं और हाथों में कोई दूसरी चीज़ भी है, लेकिन सरों के ऊपर मटका है। हज़रत फरमाते कि देखो, वो चल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान उनके सर के ऊपर के मटके की तरफ है। उनका ध्यान किसकी तरफ है? हाँ, नौकरी भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमें ध्यान है कि हम मक्का में हैं। हमें ध्यान है किसमें? हम लोग कहाँ पर हैं? मक्का में जी। हमें ध्यान है क्या? मक्का में। हर वक्त में अल्लाह की तरफ, अल्लाह की अज़मत की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ और इस जगह की अज़मत की तरफ ध्यान जमा रहे। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह जी। अल्लाह ताला हमें हमारी इस मजलिस को और हमारे बैठने को, तरावी के मुकम्मल होने को बेइंतहा कबूल फरमाए। सुबहान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह, इस मजलिस में जो हुफ़्फ़ाज़ हैं, अल्लाह उनके हिफ्ज़ को मज़बूत फरमा। ऐ अल्लाह, उनके हिफ्ज़ की वजह से उनका इकराम फरमा। अल्लाह, जो तरावी यहाँ पर, जो तरावी में जो कुरान मुकम्मल हुआ है, पढ़ने पढ़ाने वालों को कबूल फरमा। अल्लाह, आइंदा पूरे महीने की अल्लाह तरावी को मुकम्मल तौर पर पूरा करने की तौफ़ीक़ में रहमत फरमा। अल्लाह, हमें तेरा ध्यान नसीब फरमा। अल्लाह, इस मुबारक मेहनत में लगे लगे हमारे हिस्से की
हमारी हिदायत हमें नसीब फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी औलादों को क़ियामत तक के लिए कबूल फरमा। अल्लाह हमारे खुरूज को कबूल फरमा। जिन जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हक़ है, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। हम सब की किसकी क्या ज़रूरत है हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। हमारी ज़रूरतों की कफ़ालत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह खुसूसन अल्लाह जिस बच्चे ने तरावी पढ़ाया, अल्लाह उसकी उम्र में, उसकी नेकियों में, उसके तक़वे में अल्लाह बरकत अता फ़रमा, इल्म नाफ़े अमल साले अता फ़रमा। अल्लाह उसके माँ बाप के लिए बेहतरीन बदला अता फ़रमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व नशहदु अन्ना नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।